अल्लाह बहुत आला है, मेयार मदीने वाले का, मेयार मदीने वाले का बे मिसल है सारी दुनिया में, बे मिसल है सारी दुनिया में, किरदार मदीने वाले का। मैं दरख्वास्त करूंगा हजरत मौलाना मुफ्ती वसीउल्लाह साहब कासमी दामत बरकातहुम जो गणेशपुर से तशरीफ लाए हैं, आपकी इस बस्ती के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं और यहाँ एक अरसे दराज से खिदमत फरमा रहे हैं। आपको दावत देते हुए कहूँगा कि खौफ जुल्मत से नहीं हुस्न यकीन से होगा, खौफ जुल्मत से नहीं हुस्न यकीन से होगा, एक नई सुबह का आगाज यहीं से होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। गुलफशानी ने तेरे कतरों को दरिया कर दिया, गुलफशानी ने तेरे कतरों को दरिया कर दिया। दिल को रोशन कर दिया, आँखों को बीना कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहतरम हजरात, और ये आज का प्रोग्राम इसी तरह की बहुत अजीमुशान प्रोग्राम है और जिसमें बहुत ही खूबसूरत निज़ामत हमारे मौलाना मोहम्मद अब्दुल वारिस साहब फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए, आमीन। और जाहिर ये है कि बड़े बड़े उलमा जो है तशरीफ़ लाए हुए हैं, और जैसा कि आपके लिए मैं नया नहीं हूँ, आप मेरे लिए नए नहीं हैं, तो ये जो वक्त रात का है, जो हमारे बाहर से आए हुए मेहमान हैं, मैं ज़्यादा मुनासिब यही समझूंगा कि ये वक्त ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें दिया जाए। लेकिन जाहिर ये है कि सरकार गढ़वालों की मोहब्बत और इसी तरह से निज़ामत जो फरमा रहे हैं मौलाना साहब, उनकी मोहब्बत, चंद मिनट में जो है आपसे बात करूंगा और उसके बाद में जो मौका मिलेगा वो हमारे जो बाहर से मेहमान आए हुए हैं, और ऐसे मेहमान जिनके बारे में किसी शायर ने ये कहा था, अपने अकाबिर का साया ही दहर में आज गनीमत है। अपने अकाबिर का साया ही दहर में आज गनीमत है। तुम भी इनसे फैज़ उठाओ, आज तकाजा वक्त का है। तो अल्लाह पाक ने ऐसे ऐसे उलमा और अकाबिरीन जो है यहाँ आपके यहाँ पहुँचे हुए हैं। जाहिर ये है कि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, और ये वो महीना चल रहा है उस शख्सियत और ज़ाते गिरामी की तशरीफ़ आउरी इस महीने में हुई है, जिसके बारे में किसी शायर ने ये कहा था कि ये ज़मीनो जमा ये मकीनो मकान, ये ज़मीनो जमा ये मकीनो मकान सब बनाए गए हैं उन्हीं के लिए, उन्हीं के लिए। बेशक चुनांचे जो है रिवायात के अंदर
अल्लाह तबारक व तआला एक जगह फरमाते हैं कि अगर मोहम्मद को दुनिया में भेजना मेरा मकसूद ना होता तो मैं ये निज़ाम आलम ही कायम नहीं करता। ये पूरी दुनिया जो अल्लाह पाक ने ये सजाई है, ये सब सदका है सरकार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाहिर ये है कि रबीउल अव्वल के महीने में इसी तरह की खास तरीके से प्रोग्राम होते हैं। हम तमाम लोग अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को दोहराते हैं और सही बात यह है कि अगर हमारी जिंदगी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आ जाए और आपके बताए हुए रास्ते पर हम चलने लगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब होगी और हमारी आखिरत भी कामयाब होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो नबी बनाकर भेजा, पूरी दुनिया के लिए भेजा, इंसानों के लिए भेजा, तमाम जिन्नातों के लिए भेजा, जानवरों के लिए भेजा, चरिंद परिंद तमाम मखलूक के लिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा। हम जो सोचते हैं कि सिर्फ हमारे नबी नहीं है बल्कि तमाम मखलूक के नबी हैं। चलाते एक साहब जो है मस्जिद में बैठ के दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मुझ पे और मोहम्मद पे रहम फरमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत को तुमने इतना महदूद कर दिया। अल्लाह पाक की रहमत बहुत आम है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना है। आप पत्थरों के पास से गुजरते हैं, आप दरख्तों के पास से गुजरते हैं, आप पहाड़ों के पास से गुजरते हैं। जब आप किसी पत्थर के पास से गुजरते हैं आवाज आती है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जब किसी दरख्त के पास गुजरते हैं आवाज आती है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जब आप किसी जो है पहाड़ के पास से गुजरते हैं आवाज आती है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत, आपका बचपना हम सब के लिए हिदायत, आपकी जवानी हम सब लोगों के लिए हिदायत, आपकी पूरी जिंदगी हम लोगों के लिए हिदायत। चलाते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हजरत आमना, जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई तो हजरत आमना जो है वहाँ पे जो दाई जो मौजूद थी हजरत अब्दुर्रहमान की वालदा मौजूद थी। चलाते वो क्या कहती हैं, आम तौर पे जो आम विलादतों के अंदर बातें होती हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो पेट से कितनी गंदगी निकलती है, क्या क्या चीजें होती हैं, लेकिन जब आकाए नामदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई तो कमरा जो है रोशनी से भर गया, कमरा जो है खुशबू से भर गया। चुनांचे हजरत अब्दुर्रहमान की वालदा जो दाई की शक्ल में थी वो क्या कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद में आपने एकदम से करवट बदली और आपका सर जो है वो सजदे में था। यानी ऐसा नहीं कि बच्चा जो औंधा हो जाता है, ये नहीं थी सूरत हाल। सूरत हाल ये थी पेशानी मुबारक आपकी सर पे थी, पैर टखने आपके पीठ उठी हुई थी, बाकायदा आपने सजदा फरमाया सिर्फ जो है वलादत से 15 मिनट के बाद। चलाते जो है ये मंजर देखकर हजरत आमना भी घबराई, जो वहाँ पे दाई हजरत अब्दुर्रहमान की वालदा मौजूद थी वो भी घबराई। उसके बाद में आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई और उंगली से जो है आसमान की तरफ इशारा किया, गोया कि आते ही आते पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया, ऐ लोगों मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, मैं जो है तुम्हारे लिए कुछ लेकर, और सजदा करके पूरी उम्मत को इस बात की तरफ मुतवज्जे कर दिया कि सबसे अहम जो जिम्मेदारी मुसलमानों पर आएगी वो नमाज की आएगी। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार जो है अपने चचा के साथ मुल्क शाम तशरीफ ले गए। रास्ते में जरकाब जो है एक शहर पड़ा, वहाँ राहिब बुहेरा रहता था। उसने के काफिला देखा
पूछा कि इस काफिले का सरदार कौन है। पता चला अबू तालिब है। उस राही बुहैरा ने ये कहा कि कल आप लोगों की दावत है, हमारे दस्तरखान पे दावत है। चुनांचे अबू तालिब ने कहा इससे पहले तो हमारे कितने सफर हुए, कभी दावत नहीं की, और आज कौन सी ऐसी बात है कि दावत हो गई। तो उस राहिब ने कहा कि बुहैरा ने कहा कि नहीं, कुछ मेरी जरूरत है, कुछ मामला है। चुनांचे जब दूसरे दिन दावत के का दस्तरखान लगा और एक दरख्त के नीचे जहाँ पे बहुत साया था, तमाम काफिले के लोग पहुंच गए, सब साए के अंदर बैठ गए, दस्तरखान लगा हुआ है। बुहैरा राहिब ने पूछा कि सब लोग आ गए क्या सब लोग आ गए? तो कहा कि हाँ सब लोग आ गए, सिर्फ एक बच्चा है वो ऊंट को पानी पिलाने लगा या उसे चराने लगा। तो कहा ऐ लोगों, तुम जिसे छोड़ कर आए हो उसी की वजह से तो हमने दावत की थी, उसी को छोड़ के चले आए, बारात के दूल्हे को छोड़कर चले आए। चनांचे फौरन लेकर जो है हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ने देखा कि जो दरख्त का साया था उसमें तमाम लोग बैठे हुए थे, बाकी जगह पे धूप थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है धूप ही के अंदर बैठ गए। फौरन उस दरख्त की टहनियां एकदम से आगे को बढ़ी और सरकार मदीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उसने दरख्त ने साया कर लिया। बुहैरा ने ये कहा कि इसके वालिद कौन है? तो अबू तालिब ने कह दिया मैं हूं इसका वालिद। बुहैरा राहिब ने कहा झूठ, ऐसा नहीं हो सकता, इसके वालिद का इंतकाल हो चुका। कहा हाँ बात सही फरमा रहे हैं, हमारा भाई था अब्दुल्ला, लेकिन मैं इस बच्चे को अपनी सगी औलाद से ज्यादा मानता हूँ। उसके बाद में बुहैरा राहिब ने आपकी आंखें देखी, कहा कि जो लाल लाल डोरे पड़े हुए हैं ये इनके हमेशा रहते हैं या सफर की वजह से? कहा नहीं ये हमेशा रहते हैं। उसके बाद में आपका कुर्ते मुबारक उठाया। चलांचे जब उस राही बुहैरा ने मोहरे नबूवत देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहा ऐ लोगों, ये दुनिया का सबसे आखिरी नबी जो है आ गया, अब तुम यहां से वापस चले जाओ, आगे मत जाना, यहूद लोग जो है इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहरहाल मैं एक बात कह रहा था, हमारे सरपरस्त पूरे जिला के बल्कि इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश के कहना चाहिए, हजरत तशरीफ फरमाए, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं तो हर जुमे को यहीं रहता हूं। मैं वो उस बात को कहना चाहूंगा कि अल्लाह के नबी ने आपकी वलादत के बाद में 15 मिनट के बाद में बच्चा जो कहते करता कि आपने बाकायदा सजदा फरमाया और दुनिया से जब तशरीफ ले गए, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गोद में जब आपका सरे मुबारक था और आप दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन ज़वाल से पहले का वक्त था, तो आप क्या फरमा रहे थे? हजरत आयशा कहती हैं कि मैंने कान लगा के सुना अस्सलात अस्सलात अस्सलात। ऐ लोगों, नमाज का ख्याल रखना, ऐ लोगों तुम्हारी नमाज न छूटने पाए, नमाज के बारे में लापरवाही मत करना, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज 80% से ज्यादा आदमी जो है नमाज को छोड़े हुआ है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा चाहने वाला है। बहरहाल मैं हमारे अकाबिरीन बैठे हुए, मैं कोई लंबी बातें नहीं करूंगा। इस जलसे में जितने लोग बैठे हैं, हमें यहाँ इसकी इस जलसे की कामयाबी और इन उलमा की, ऐसे इतने बड़े उलमा की आप जियारत कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने इतने बड़े बड़े उलमा को आपकी इस बस्ती के अंदर पहुंचा दिया, तो आप आज अहदो पैमान कर लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें पैगाम शुरू में और दुनिया से जाते वक्त जो देके गए हैं, हम नमाज जो है बिल्कुल पाबंदी से पढ़ेंगे। घरों के अंदर हमारी माँ बहनें नमाज पाबंदी से पढ़ेंगी, हमारे बच्चे नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे, हमारे लिए शरीयत पे चलना बहुत आसान हो जाएगा। इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब होगी और हमारी आखिरत भी कामयाब होगी। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।